दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कल्हन यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री ऑनर्स के 6 सेमेस्टर पेपर को। और ये पेपर 2021 में आयोजित किया गया था और ये CC14 को देखेंगे। दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ, हमेशा एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और उनको भी कवर कर लीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 घंटा का हुआ था और 17 मार्क्स के लिए हुआ था। इसमें आपको सेशन वाइज क्वेश्चन मिला था। तो जो सेशन ए था उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछा गया था। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे थे, तो इसमें आपका पूछा गया था 1950 में स्थापित प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो वो पहला सवाल था। उसके बाद और भी कई सवाल है, आप लोग सवाल को देख लीजिए। तो ये है 1963 में उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो मतलब पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो ये भी आप लोग जानते ही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचित्रा कृपलानी। ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका पूछा गया था किस भारतीय नेता ने संपूर्ण क्रांति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो संपूर्ण क्रांति का प्रतिपादित कौन किया था? जयशंकर नारायण। तो और भी कई सारे सवाल है, जिसमें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985। तो दोस्तों इस तरह के सवाल फर्स्ट जो पेपर थे सेशन था उसमें पूछा गया था। इसमें सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं, तो पूरा क्वेश्चन पूरा एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही कीजिएगा। फिर जो हम लोग का नेक्स्ट सेशन होता है यानी सेक्शन बी में आपका 3 सवाल पूछा जाता है ना। और 3 सवाल पूछा जाता है और प्रत्येक के लिए 10-10 मार्क्स दिया जाता है। तो इसमें आपका क्या क्या सवाल था हम लोग देखते हैं। पहला सवाल था भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। दूसरा सवाल है संविधान के बाद भारत को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनका उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया था शिक्षा के बारे में गांधी जी के विचार थे। जो 5th नंबर सवाल था उसमें पूछा गया था योजना आयोग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। 6th सवाल था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 3 मूल उद्देश्य बताइए। फिर 7th नंबर सवाल था पंचशील के मूल सिद्धांत क्या थे। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल लक्ष्य क्या था। फिर आपका सेशन सी शुरू होता है। सेशन सी में एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है। ये इसमें आपको लॉन्ग लिखना पड़ता है, करीबन 7-8 पेज तो लिखना पड़ेगा ही, क्योंकि एक सवाल में आपको 20 मार्क्स देगा। तो इसमें कौन सा सवाल पूछा गया था देखते हैं। दोस्तों पहला जो सवाल था उसमें पूछा गया था भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी अगर आप लोग CC14 का तैयारी करते हैं तो आप लोग को सबसे जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो भारतीय संविधान रहेगा। संविधान से संबंधित कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कीजिए। ठीक है, तो उससे आपका एग्ज़ाम में सवाल बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल था वो था वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालें। और नेक्स्ट सवाल था APJ अब्दुल कलाम की उपलब्धियों की चर्चा करें। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट और अंतिम आपसे सवाल पूछा गया था कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण के फायदे और नुकसान की चर्चा करें। तो दोस्तों ये था 2021 का CC14 का पेपर। और
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।